कितने लोगों के इस जमीन के ऊपर अपने घर है? अच्छा, किराए वाले भी जा सकते हैं, क्योंकि रहते थे कराची ना कि आज ऐसी कराते कलाम सीखना है। ठीक है, सबके घर है। तो कितना अच्छा लगता है कि आपके घर का जो है कि दरवाजा ना हो। किसको अच्छा लगता है? मेरे साथ रहना। आज हमने सीखना है दरवाजों पर, घरों पर। तो अगर किसी के घर का दरवाजा ही कमजोर हो तो चोर क्या करेगा? दरवाजा खोलेगा या तोड़ देगा, फिर आपके घर के अंदर आएगा। ठीक है, अच्छा जी। आज हमें देखना है कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके दरवाजे बहुत मजबूत हैं। दुनिया के अंदर हम अपने घरों के दरवाजे मजबूत लगाते हैं, लॉक बड़े मजबूत होते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि हमारी जो आंख है, इसका ये जो दरवाजा है, ये भी मजबूत होना चाहिए या फिर कमजोर होना चाहिए? जैसे आपके घर का दरवाजा जो होता है ना, कुछ लोग लकड़ी का दरवाजा लगाते हैं, कुछ लोहे का, कुछ बड़ी बड़ी महंगी चीजें। अपने घर के दरवाजों को लगाने के लिए हम बड़ी बड़ी महंगी लकड़ी या लोहा या और भी आम चीजें इस्तेमाल करते हैं। सो आज हम देखेंगे कि घर के दरवाजे बड़े मजबूत होते हैं। देखेंगे कि ये जो दुनिया के अंदर घर है, ये इंसान ने अपने लिए बनाए। तो खुदा का जो घर है वो कहां होगा? ये दुनिया की घर है ना, मेरे साथ रहना है। तो खुदा का जो घर है वो कहां होना चाहिए? शाबाश। क्योंकि जब हम बाइबल में से सीखते हैं तो ये घर दुनिया ने अपने लिए बनाए हैं। तो खुदा का जो घर है ना, वो इंसान का दिल है। अब देखेंगे, क्योंकि हर शख्स जो अपना घर बनाता है वो अपने घर के अंदर ही रहता है। अगर कोई उसको कहे कि आज इस घर को छोड़ दें, हम इस घर के अंदर रहना चाहते हैं, तो क्या आप वो घर को खाली करेंगे? क्यों? कि आपने उस घर के ऊपर बड़ी मेहनत की है, बड़ा पैसा लगाया है, आप सारी जिंदगी अपने घर के अंदर स्कूल पाते हैं। कभी कभी होता है ना, आप किसी जगह पर मेहमान चले जाते हैं ना, तो आप जहां मर्जी चले जाए, तो कहते हैं कि सुकून जो मिलता है ना वो अपने घर के अंदर है। चाहे घर किसी का बड़ा है, चाहे छोटा है, चाहे किराए पे है, लेकिन सुकून अपने घर में मिलता है। तो ये दुनिया के अंदर हम अपने घरों में सुकून पाते हैं। आज हमें सीखना है कि जो खुदा का घर है, हमने खुदा को अपने जो खुदा का घर है ना, हमने उस घर से खुदा को निकाल कर बाहर रखा हुआ है। आपके घर को कोई कहे कि आप खाली करें, आप करें? तो आपने जो खुदा का घर है ना, आपने खुदा को अपने उस घर से निकाला हुआ है। खुदा का घर कौन सा है? हमारा दिल। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो घर तैयार किए जाते हैं वो अच्छे अच्छे मिस्त्री होते हैं, अच्छे अच्छे कारीगर बनाते हैं। लेकिन हम सीखेंगे आज बाइबल मुकद्दस में से कि खुदा का जो घर है, हमने उसको निकाला हुआ है। कैसे? खुदा को निकालकर हमने दुनिया के खुदा अबलीस को उस घर के अंदर बिठाया हुआ है। आज का हमारा मजमून होगा दिल का दरवाजा आंख है। क्या मजमून होगा? दिल का दरवाजा
आंख है। जो आपकी आंख है ना, ये आपके दिल का दरवाजा है, जिससे आज आप दुनिया की हर एक चीज को देखते हैं ना, तो आप अपने दिल के ऊपर लेते हैं, अपने दिल के तख्त पर बिठाते हैं। मैं जब इसको सीख रहा था तो होता यह है कि हम इन आंखों से जब देखते हैं ना, तो जो चीज इन आंखों से देखते हैं वो चीज हमारे दिल के ऊपर बसेरा करती है। आजकल आप देखते हैं कि एक एलसीडी मोबाइल, लैपटॉप और बड़ी ऐसी चीजें, जब आप इन चीजों को खोलते हैं ना, तो इन चीजों के अंदर बड़ी चीजें आपको नजर आती है। वो सारी चीजें देखते देखते आप कहां लेकर जा रहे हैं? अपने दिल के ऊपर लेकर जाते हैं। बड़े लोग, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो अपने पैदा हुए बच्चों को फौरन उनके हाथ में अपना मोबाइल देते हैं। वो समझते हैं कि ये तो एक थोड़ा सा वक्त गुजारने के लिए हम बच्चों को अपना मोबाइल देते हैं। आप ये नहीं देखते, फिर जब कहा जाए तो आप समझते हैं कि हम बच्चों को कार्टून दिखा रहे हैं, बच्चे आने लगे रहेंगे। अच्छा, वो बच्चे वो खुदा की तरफ से ध्यान छोड़ देते हैं। जब भी बच्चे रोते हैं तो क्या करते हैं हम? जल्दी से, या अगर कोई ऐसी वीडियो लगा के दे दी बच्चे को, कार्टून लगा के दे दिए बच्चे को, ताकि आरे लगा रहेगा। तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, फिर किसकी तरफ देख रहा होता है? मेरे साथ रहना, किसकी तरफ? पहले तो आप बच्चे को कार्टून लगा के देते हैं ना, फिर एक वक्त आता है वही बच्चा जब जैसे जैसे बड़ा होता है, स्कूल जाता है, पढ़ लिख जाता है, फिर वही बच्चा अपनी मर्जी के मुताबिक जो चाहे मोबाइल में से खोलता है और उसको देखता है। और किसके रास्ते? शाबाश, किसके रास्ते? क्या मजमून है? दिल का दरवाजा आंख है। और ये दिल किसका है? खुदा का। आंखें किसकी है? खुदा की। लेकिन पहले हमने किसको दे दी है? अबलीस को, शैतान को। और दिल किसको दे दिया है? अबलीस को, शैतान को इस दिल के ऊपर बिठा दिया हमने। हम समझ होते हैं ये तो कोई ऐसा मसला नहीं है, हमने दुआ कर ली है, उसके बाद थोड़ी देर हमने वक्त ही गुजारना है ना, ठीक है, टाइम पास हो जाएगा। कुछ लोग टाइम पास करते हैं, मोबाइल को पकड़ कर ना टाइम पास करते हैं। जिन्होंने अपने बच्चों को उनके हाथ में बचपन से ही ये चीजें दे दी, और आजकल के बच्चे क्यों बड़े होकर दुनिया की हर एक चीज को जानते हैं। उन चीजों का आपको नहीं पता, बच्चों को पता है। बच्चों को हर चीज का पता है। क्यों? कहते अपने हथी तुसी अपने बच्चों को शैतान के हथ दे रहे। फिर की कहने हैं बच्चे तो साढ़े बड़े नाफरमान ने, साढ़े तो कहने नहीं मानते, ठीक है। ये आंखों के जरिया से हमारे बच्चों के दिलों पर अबलीस पहरा लगाकर बैठ जाता है। फिर वही बच्चे बड़े होकर उसी अबलीस की पूजा करना शुरू हो जाते हैं। हमने इन सारे इन दरवाजों को, हम अपने घर के दरवाजे को रात को कैसे लॉक करते हैं कि रात को चोर ना आ जाए? करते हैं नहीं? तो क्या कभी हमने सोचा है ये जो आंख का दरवाजा है इसके ऊपर क्यों हम कंट्रोल नहीं करते? इसको लॉक क्यों नहीं लगाते? बुरी चीजों को देखने के लिए हर एक चीज जो खुदा जिससे नफरत करता है, हम इन आंखों पर क्यों लॉक नहीं लगाते? और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अबलीस कभी कभी ये खुद आपका दरवाजा नहीं खोलता, कभी नहीं खोलता।
उसको पता है कि ये मेरे लिए दरवाजा खोले। कैसे खुलवाता है? जैसे मोबाइल पकड़ा, जैसे मोबाइल पकड़ा, वो फिर कहता है ये वीडियो निकाल, इस चैनल को खोल, ये काम कर। खुद दरवाजा खुलवाकर फिर आपके अंदर आता है, आपके दिल के ऊपर बैठता है। और ये दिल किसका है? खुदा का। दिल किसको दिया है? शाबाश, किसको दे दिया? शैतान इब्लीस को दे दिया। इसलिए आज पूरी दुनिया, आप दुनिया को देख लीजिए, किसी शख्स का ध्यान खुदा की तरफ नहीं है। दुनिया के अंदर हम कहते हैं हमारा मजहब बहुत अच्छा है, दूसरे कहते हैं हमारा मजहब बहुत अच्छा है, तीसरे कहते हैं हमारा मजहब बहुत अच्छा है। खुदा किसी मजहब का खुदा नहीं है। खुदा किसी जात का खुदा नहीं है। खुदा किसी अमीर का खुदा नहीं है। खुदा किसी गरीब का खुदा नहीं है। खुदा उस शख्स का खुदा है जो शख्स हमेशा इन आंखों से अपने खुदा की तरफ देखता है। खुदा उसका खुदा है। और हमने आज दुनिया को, हम हमेशा दुनिया की तरफ देखते हैं, उसने क्या किया, वो क्या कर रहा है, उसने कैसे किया, हम भी उधर देखते रहते हैं। क्यों? जिसने आंखें दी है ना, उसकी तरफ देखिए। क्या मजमून था? दिल का दरवाजा आंख है। अगर तुम्हारी आंख ठीक होगी तो तुम्हारा सारा बदन क्या होगा? ठीक होगा। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई किसी की तरफ देखकर अपने दिल में सोच लेता है तो वो उसके साथ गुनाह कर चुका है। बड़े लोग होते हैं ना, इन आंखों से देखते हैं ना, आंखों से देखते देखते गुनाह कर जाते हैं। यीशु ने कहा जिसने दिल में, इन आंखों से देखकर जिसने दिल में सोच भी लिया, वो उस औरत के साथ ज़िना कर चुका है। तो देखती कौन है? आंखें देखती है ना। इन आंखों को ठीक करने की जरूरत है। ये दरवाजा है तुम्हारे दिल का, कलीसिया। और बाइबल में लिखा है, रसूल कहता है तुम खुदा का मकदस हो, तुम खुदा का घर हो, खुदा का रूह तुम्हें बसा हुआ है। हम खुदा का घर है, आप खुदा का घर है, ये दिल खुदा का घर है। खुदा मेरे और आपके दिल में रहता है और हमने खुदा को दिल से निकाल दिया है, अब रीस को अपने दिल के ऊपर बैठा कर रखा हुआ है। तो क्या ऐसे चलता रहेगा? अब रीस क्या है? ये शैतान है क्या? ये दुनिया का खुदा है। दुनिया को जब इसको नीचे गिराया गया तो खुदा के हाथों के बनाए हुए हर इंसान को ही गुमराह करता है, खुदा से दूर करता है। इसने हर इंसान का ध्यान इधर उधर लगा दिया है। हर इंसान की आंखों के अंदर बैठा हुआ है। हर इंसान चाहता है कि मैं उससे आगे बढ़ जाऊं, मैं उससे आगे बढ़ जाऊं, मैं इससे आगे बढ़ जाऊं, मैं इससे ज्यादा तरक्की करूं, मेरा घर इससे अच्छा होना चाहिए, मेरे पास गाड़ी इससे अच्छी होनी चाहिए, मेरा कारोबार इससे अच्छा होना चाहिए। इब्लीस ने दुनिया की आंखों को अपने कंट्रोल में करके इब्लीस हमेशा जो है कि यही आपको बताने की कोशिश करेगा कि आप हमेशा दुनिया की तरफ देखते रहे। मेरे अजीजों, इस इब्लीस को हमने क्या करना है? अपने दिल से निकालना होगा। आइए हम देखते हैं यूहन्ना रसूल की इंजील का 8 बाब 43 से 47 है। अच्छा, वैसे इन्होंने को बुरा काम, बुरिया चीज़ां वेखनिया हो ना, इन्होंने अखा झमकते भी नहीं। 2-2 घंटे ड्रामे देखिए।
चलो टाइम पास करिए, एलसीडी ऑन करो है निकी स्टाइलर ड्रामे दी बाजी बड़ी बड़ा कुछ लाई है। अगली किस्त का इंतजार करें तो क्या इब्लीस आपके दिल के अंदर खुद ही दाखिल होता है या फिर आप दरवाजा खोल देते हो? आपके घरों के दरवाजों के आगे जितना मर्जी कोई रिश्तेदार आ जाएगा फिर भी दरवाजा लॉक करता है, खड़काता है ना दरवाजा, तो फिर जाकर आप खोल दिए। इब्लीस भी आपसे दरवाजे खिलाता है कि खोलो दरवाजा, मैं आ गया हूं। तो फिर क्या करते? जल्दी जल्दी मोबाइल पढ़ो है या फटाफट रिमोट पढ़ो। रिमोट किधर चला गया? कईयों के घर जो रिमोट थोड़ा छुप गया ना कि बच्चा लगा दे ते बच्चा ने कुटना ला पैंगे रिमोट कहने गवाया छे आपने कह दिया खुदा ने आपकी मर्जी जिधर देखना आपने। ये बहुत बड़ी नेमत नहीं है? हेलो, ये आंखें बहुत बड़ी नेमत नहीं है? तो आप को खुदा ने अच्छी नेमत अता की है, तो आपका काम क्या है किधर देखना? हमारा काम है कलीसिया खुदा की तरफ देखना, खुदा के कामों को देखना, खुदा के कलाम को पढ़ना, इस पर अमल करना, लेकिन आप वो कर नहीं रहे। आइए इस सवाले को देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने इब्लीस को खुद जगह दी है। अच्छा, मैं कभी नहीं सोच रहा था और निकलने का नाम भी लेना है, कोशिश भी करता मैं इन्होंने अंदर निकल जाऊँ। तो ये कहते ने ये ला तेरा कितना प्यार करनी है तेरे वास्ते। तो ये कहते ने मैं आप ही दरवाजा खोलिया, मेरी बीवी ने भी खोल छड़िया ते इब्लीस तेरे वास्ते सारे बच्चों के दरवाजे ऐसे खुलाए हुए हैं। तो तू को क्या मैं चलिया तेरे इतने की परेशानी साढ़े घर है? इन्ना प्यार कुछ लोग इब्लीस ना करते थे। अगर इब्लीस तो कहना है तो असं डरते नहीं है, तू कहना तो झूठ भी बोलने इब्लीस तो कहना है असं चोरियां भी करने, तू कहना है तो असं नशा भी कर लेने, तू कहना है तो असं जादूगर की पूजा भी कर लेने, तू कहना है जो तू कहना असं कर रहे हैं, तेन की जरूरत पई निकल। दरवाजा कौन सा है? शाबाश, आंख, दिल का दरवाजा, दिल का दरवाजा आंख है। पढ़िएगा इस हवाले को। तुम अपने बाप इब्लीस से हो, पूरा शुरू किया। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? यीशु ने क्या कहा? तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते। इसलिए कि मेरा कलाम ऐस वास्ते नहीं तो खुदा दे कलाम दी गल्लां छेड़ी लगदी है। जिन्हें ना मननी गल कोई तो कहेंगे एवें बाना माशरे है, असीं नहीं बना दी, असीं नहीं ना मिलना। अगला कहता होवे भरावा भैना तेरी मेहरबानी गलत काम छड़ दियो, कहेंगे असीं इहदी गल नहीं सुननी, असीं सुनी नहीं इहदी गल, मननी तो दूर दी गल ना, असीं इहदी गल सुननी ही नहीं। तो ये सुन सी कह रहे हैं जी, तुम अपने बाप इब्लीस से हो, तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करते और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करती है। वो शुरू ही से खूनी है, वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं, क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है, जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, तो अपनी ही से कहता है, क्योंकि वो झूठा है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। बल्कि झूठ का बाप है। लेकिन मैं जो सच बोलता हूँ, यीशु ने कहा मैं जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरा यकीन नहीं करते। इसलिए तुम मेरा यकीन नहीं करते। तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? यीशु ने कहा तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? अगर मैं सच बोलता हूँ, अगर मैं सच बोलता हूँ तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते? तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते? कई कहेंगे ए बंदा बड़ा सच्चा जी, ए बंदा बड़ा रूहानी जी, ए बंदा बहुत अच्छा जी, ते गल ओदी सुन लैनी है ते अमल नहीं करना है। गल्लां सारियां सुन लैणगे, सुनी जाणगे ते गल्लां दे अमल नहीं करना जी। जो खुदा से होता है, जो खुदा से होता है
वो खुदा की बातें सुनता है। वो खुदा की बातें सुनता है। तुम इसलिए नहीं सुनते तुम इसलिए नहीं सुनते कि खुदा से नहीं है। कि खुदा से नहीं। आमीन। आमीन। आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े लोग चर्च में बैठकर भी खुदा का कलाम नहीं सुन रहे होते, खुदा के साथ रहकर भी वो खुदा के साथ नहीं होते। चर्च में जाएंगे, कलाम भी सुनेंगे, रोजा भी रखेंगे, सो अपने सदके भी देते जाएंगे, शुक्रगुजारियां भी देते जाएंगे, लेकिन खुदा के कलाम को सुनकर उस पर अमल नहीं करना। सो क्या यह है खुदा के कलाम का सुनना? नहीं। यीशु ने कहा कि तुम अपने बाप अबलीस में से हो, इसलिए सिर्फ उसकी सुनते हो, उसकी तरफ देखते हो। 30 साल मेरी खिदमत को हो चुकी है। 30 साल से मैंने तौबा करवाई बड़े लोगों को। 30 साल से मैं कलाम सुना रहा हूं। मैंने अभी तक सिर्फ चंद लोगों को देखा जो मेरे साथ रहकर मेरे साथ होते हैं, सिर्फ चंद लोग। 3 साल की खिदमत के अंदर लोगों ने कलाम सुना है, मेरे साथ रहे, ठीक है, लेकिन उस कलाम पर अमल नहीं किया। आज वो खुदा से दूर है। इसलिए यीशु ने क्या कहा? इसलिए तुम हमारी मेरी बात नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि तुम खुदा से नहीं। तुम्हारा बाप अबलीस है, जिनके लिए तुम दरवाजों को खोलते हो। रसूल कहता है क्रमशः पहले बाप के अंदर कि तुम खुदा का मक़दिस हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया है? खुदा के रूह को, तुम लोगों ने खुदा के मक़दिस को क्या कर दिया है? बर्बाद कर दिया है। जहां खुदा ने बैठना होता है ना आपके दिल के ऊपर, जहां खुदा का घर है, जहां खुदा का तख्त है, जिस जगह पर खुदा ने बैठना होता है, तो कलीसिया आप लोगों ने खुदा को निकाल कर दुनिया के खुदा अबलीस को बिठा रखा है। इसलिए आज खुदा दुनिया से दूर हो चुका है। वो अपना मुंह खुदा ने फेर लिया है। आज हर इंसान दुख के अंदर, परेशानी के अंदर, मुसीबत के अंदर नजर आएगा। जो दरवाजा खुदा के लिए खोलना है, कलीसिया आप अबलीस के लिए खोलते हैं। जो काम खुदा के लिए करना है, कलीसिया अबलीस के लिए करती है। किस रास्ते में अबलीस आता आपके अंदर? तो क्या अच्छा लगता है अबलीस के लिए दरवाजा खोल देना? कितने लोग आज वादा करते हैं कि हम अबलीस के लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे, सिर्फ खोलेंगे तो यीशु के लिए खोलेंगे। एक दूसरे को कहें, साथ वाले को, कि मैं आज के बाद अबलीस के लिए दरवाजा नहीं खोलूंगा, आज के बाद मैं यीशु के लिए दरवाजा खोलूंगा। एक दूसरे को बोलिए। जोरदार ताली दीजिए। अब देखिए, एक तरफ अबलीस आता है तो आपको कहता है मेरे लिए दरवाजा खोलो, तो आप खोल देते। लेकिन आज के बाद जब अबलीस आए तो कहे कि मेरे लिए दरवाजा खोलो, मैंने तुम्हारे अंदर आना है, उसको झटकना है। कैसे? कि यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें झटकता हूं, तुम्हें झटकते हो, क्योंकि आज मैंने अपने यीशु का कलाम सुना है। मैंने बड़े सालों से अपने यीशु को अपने घर से निकाल दिया था। अबलीस, आज के बाद तेरी जगह मेरा दिल नहीं, तेरी जगह जहन्नम की आग है। आज के बाद मेरा दिल मेरे यीशु का मक़दिस है, मेरे यीशु का घर है। वो भाग जाएगा। फिर यीशु आकर कहेगा, देख मैं तेरे
दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ। जैसे अबलीस को देखते हैं ना, वो पहले आपका ध्यान लगाता है अपनी तरफ। तो अब मेरा यीशु क्या कह रहा है? देख किसकी तरफ? वो कहता है मेरी तरफ देख। मेरे बेटे, मैंने तेरा फिदिया दिया है। मेरी बेटी, मैंने तेरा फिदिया दिया है। जैसे अबलीस कहता है आपको कि आप अपनी आंखों से अबलीस को देखते हैं। अब कौन आवाज दे रहा है? अब यीशु आवाज दे रहा है और क्या कह रहा है? कहता है देख। यीशु कहता है मेरी तरफ देख, मेरे हाथों को देख, मेरी पसली को देख, मेरे सर को देख, मेरी पीठ को देख। मैंने तेरे लिए कोड़े खाए हैं, मैंने हाथों और पांव में कील ठुकवाए हैं। ऐ मेरे बेटे, मैंने तेरे लिए अपने सर पर कांटों का ताज झुकवाया है ताकि तू महफूज रहे। वो कहता आज मेरी तरफ देख। किसकी तरफ देख रहा है? शैतान की तरफ देखेंगे या यीशु की तरफ? आज के बाद यीशु की तरफ देखें। आपके दरवाजे के अंदर दो लोग हैं, एक तरफ यीशु है, एक तरफ शैतान है। फैसला आपने करना है। वो कहता देख मैं तेरे दिल के अगली गल अपना की कह रहे हैं। कहता है कोई फैसला फिर कलीसिया तो है, इन्ना चर्च भरिया है, फैसला फिर तो है। कोई मेरी आवाज को सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके अंदर आकर उसके साथ बैठकर क्या करूंगा? खाना खाऊंगा। फैसला आपने यीशु के साथ बैठकर खाना खाना है या अबलीस के साथ? फैसला आज आपका है कलीसिया। आपने दरवाजा मेरे यीशु के लिए खोलना है या अबलीस के लिए खोलना है? फैसला आपका है। दिल का दरवाजा मजबूत क्या था?